नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1906 मुस्लिम लीग और 1907 कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1908 खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस लिए हुई थी? वो ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुई थी। ठीक है, उसकी जो स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई है। संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। वाइसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर पहले इसका जब शुरुआत हुई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। पहले यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थे जॉर्ज यूले। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो थी कादम्बिनी गांगुली। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वो थी कादम्बिनी गांगुली। पहले यूरोपियन महिला तथा पहली महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थी एनी बेसेंट। प्रथम यूरोपियन महिला और प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो है एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ पूछा जाए, 1896 में हुआ, और इसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया था इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, खुद गाया था। किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है। ठीक है, इनकी वहां से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है। नेक्स्ट बात करेंगे 1905 के बंगाल विभाजन की। ठीक है, तो देखिए ये आपको नक्शे में दिख रहा है, ईस्टर्न बंगाल, आसाम, बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल विभाजन ये किया गया था। बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में हुआ, उद्देश्य था इसका हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। वायसराय उस समय थे लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय 1905 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लागू किया गया 1905 के बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन में देखिए, एक तरफ है पश्चिम बंगाल और एक तरफ है पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में था पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है, हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिमी बंगाल में, जबकि पूर्वी बंगाल जो था यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहाँ पर ये डिवाइडेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 1905 बंगाल विभाजन में, ये आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। ये पूर्वी बंगाल को यहाँ से तोड़ा गया था। ठीक है,
1905 बंगाल विभाजन में बात करें, 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव, किस विभाजन का? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई। ठीक है, 20 जुलाई को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, विरोध हुआ लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। तो एक बार याद रखिएगा इन सारी डेट्स को, इन सारी चीजों को। नेक्स्ट है 1905 बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल और संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। किसके आह्वान पर? रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ये गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? अमार सोनार बांग्ला, और ये गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। अब बात करेंगे 1906 के मुस्लिम लीग की। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला गया। ठीक है, कहां पर? लॉर्ड मिंटो से मिला गया 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से 36 लोगों का एक ग्रुप मिला जिसका नेतृत्व किया था आगा खां ने। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ये जो शिष्टमंडल था 36 लोगों का, इन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। ढाका का जो नवाब था वो था सलीमुल्लाह खां। उनके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई और इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ये फोटो दिख रही है आपको, तीसरी फोटो जो है मोहम्मद अली जिन्ना की है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। नेक्स्ट है 1907 का कांग्रेस का विभाजन। सूरत में रास बिहारी बोस थे और कांग्रेस का जो विभाजन है गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ। ठीक है, तो अब देखिए 1907 का कांग्रेस का विभाजन। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता और एक तरफ थे गरम दल के नेता। दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीनाशा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष, ये सभी उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता थे। जबकि गरम दल के नेताओं में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, विपिन चंद्र पाल का, ठीक है, और अरविंद घोष का। इन तीनों को, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। अब देखिए 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस को फांसी दी गई। देखिए लगातार इस प्रकार से हम घटनाओं के क्रम को देखते हुए चलेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे।
इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। तो देखिए 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ और मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में इनको मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, खुदीराम बोस को कब से कितनी उम्र में फांसी पर लटकाया गया? 18 साल की उम्र में 1908 में, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद कौन बना? तो वो थे खुदीराम बोस। आज की क्लास में इतना ही, आगे की घटनाक्रम को हम आगे देखेंगे। ठीक है।